मैया की जय। तो तेज से बोल दो, बोले झंगोला वाली मैया की। आज पुष्प वृष्टि हो रही है देव मंडल से। दशरथ जी महाराज सूचना भेजी गई तो आज दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आ रहे हैं। दो दूल्हा तो जनकपुरी में है ही, और दो दूल्हाओं को लेकर के आ रहे हैं साथ में, भरतलाल को और शत्रुघ्न लाल को। प्रेम से बोलो। एक बात आपको बता दूं, देखो मैंने पहले ही बोल दिया है ना, न शक्यते विस्तर तुम भक्तुम वर्ष सतैरपि। 100 वर्षों में भी राम कथा पूर्ण नहीं सुना सकता कोई भी। तो आप थोड़ा संक्षेप में सुनते चलो। एक तो रामायण में लिखा है कि धनुष टूटते ही परशुराम जी आ गए, और वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि बारात में मिल गए थे दशरथ जी महाराज को। प्रेम से बोलो। आज दो दूल्हा सज करके आज बारात आ रही है, और बारात जैसे ही आई जनकपुरी में तो आज जनक महाराज ने अपनी पुत्री जानकी का विवाह परांभा जगन माता श्री राम को, श्री राम जी से विवाह हुआ उनका। दूसरी उनकी पुत्री उर्मिला का विवाह श्री लखन लाल से हुआ। मांडवी का विवाह भरत लाल से हुआ, और श्रुत कीर्ति का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल के साथ कर दिया। अब विवाह होता है वो सब आप रस्म जानते ही हो कैसे होते हैं। और दूल्हा तो आज ऐसे अद्भुत हैं, इसीलिए तो आज मिथिला की नारियां गाती हैं, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बंद कर। अब मुझे अच्छा लगे कहाँ से, जब इनको अच्छा नहीं लग रहा बार बार बोलना पड़ता है ताली बजाने। बंद करवा दिया, ठीक है। आप खुश रहो। आप विवाह में पूजन पाजन भी होवे देवताओं को, तो अब ज्यादा प्रयास ना करते हुए आगे चले कथा में। माताएं गालियां देती हैं ना, तो आज जनकपुरी की माताएं गालियां दे रही हैं। गालियां वो वाली मत समझ लेना आप लोग, प्रेम से बोलो। बड़ी अद्भुत गालियां दे रही हैं और कह रही हैं, बताओ बबुआ, बताओ बबुआ, लोग देत काहे गारी। बताओ बबुआ, लोग देत काहे गारी। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी। बताओ बबुआ, लोग देत काहे गारी। हो राम जी से पूछे जनकपुर की नारी। बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी। बता दे बबुआ। हमने तो ऐसा सुना है कि तुम्हारे पिता एक ही हैं। कितने पिता एक ही हैं, और पिता तो सुंदर हैं।
पिताजी सुंदर हैं। तो आज जनकपुर की नारी क्या कह रही हैं? एक भाई गोरे का है एक भाई कारे, एक भाई गोरे का है एक भाई कारे, एक भाई गोरे का है एक भाई कारे, एक भाई गोरे का है एक भाई कारे। बता बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। जय हो कालियों की सेवा करते हुए हे हरि। ये गारियां कब पड़ती हैं पता है आप लोगों को? जब जौनार हो गए, प्रेम से बोलो। जब बाराती खाना खावे तभी तो देवे, जब ही गाली तो पड़ती हैं। तो जनकपुर की नारियां क्या कह रही हैं? आप बुरा मत मानियो, हमने तो ऐसा सुनो है कि तुम्हारे पिताजी एक हैं और एक पिताजी हैं, उन्होंने विवाह किए तीन पत्नियां हैं। कितनी? 3। एक ही मर्दवा के 3 वो नारी, एक ही मूर्तिया के 3 नारी, एक ही मर्दवा के 3 नारी, एक ही मर्दवा के 3 नारी। बता बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बाबा बबुआ। ओ राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। जनकपुर की नारी और क्या कह रही? बड़े होशियार थे, 3 विवाह कर लिए। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। जब तक एक बूढ़ी माँ ने देखा, ओहो देखो बुरा मत मानियो, नहीं बुरा नहीं मान। लखन लाल की आंखें लाल पीली हो रही हैं, हमारे पिताजी को ऐसा कह रही हैं। सहा नहीं जा रहा है। देखो ये जो इतनी थोड़ी दूर जो बैठे हुए हैं ना, जिनकी जो लंबी लंबी दाढ़ी है, कौन बैठे हुए थे? विश्वामित्र जी महाराज। देख करके कह रही हैं, ये जो इतनी दूर बैठे हुए ना, ए बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ए बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ए बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ए बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। और क्या कह रही है? ये बुढ़ऊ बाबा है ना, जिनकी पाकल पाकल दाढ़ी है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। देखने में छोटे लागे खाए भर थाली, देखन में छोटे लागे खाए भर थाली, देखने में छोटे लागे खाए भर थाली, देखन में छोटे लागे खाए भर थाली। बता बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता बबुआ। हो राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। हे हरि
बहुत रस्में हुई हैं। उसके बाद में आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर लग जाती है। ऐसा आनंदोत्सव लोगों ने राम विवाह का मनाया, शायद उस खुशी को नजर लग गई। ये नजर भी बड़ी विचित्र लगी, ऐसी बड़ी विचित्र लगी है। पर एक दिन की बात थी कि भरत लाल और शत्रुघ्न लाल तो अपने मामा जी के यहाँ चले गए थे, पर आज विघ्नेश्वरी देवी ने मंत्रा की बुद्धि में प्रकृति पैदा कर दी और मंत्रा के द्वारा महारानी कैकेयी के विचारों को बदल दिया गया। और कैकेयी ने वो दोनों वरदान मांग लिए दशरथ जी महाराज से, जो दशरथ जी महाराज ने 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब थोड़ा कथा के पीछे की ओर जाएंगे, पर इस प्रसंग को ध्यान रखना। ये कैकेयी ने वरदान 2 लिए थे, वो दशरथ जी महाराज ने कब वचन दिया था उस पर थोड़ी दृष्टि डालेंगे। 5 मिनट की कथा कहेंगे, क्योंकि समय तो 4 बज गया, समय नहीं है इसमें। कैकेयी महारानी एक बड़ी कवयित्री है, आखेट विद्या में भी निपुण हैं, शल्य चिकित्सा विद्या में भी निपुण हैं और राज्य को भी चलाना चाहती हैं, युद्ध करना भी जानती हैं। पर दशरथ जी महाराज एक दिन युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, देव संग्रामों के लिए जाने के लिए। तो आज कैकेयी महारानी सजा रही हैं, कुछ रह ना जाए, और खड़ग को अपने हाथ में ले लिया है। और जैसे ही दशरथ जी ने कहा खड़ग को मुझे दे दो, मना कर दिया। एक मैं पतिव्रता पत्नी हूँ, इसलिए मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि लड़ना जानती है ना। आज जैसे ही साथ में गई हैं, तो एक नमच नामक के दैत्य ने ऐसा बाण चलाया, तो जो सारथी था उसे पूछ लिया पहले ही, क्या तुम वह विद्या जानते हो? अगर एक पहिया टूट जाओ तो एक पहिया के द्वारा ले जाओ। कि नहीं महारानी, मैं नहीं जानता। तो आज कैकेयी महारानी ने उस सारथी को उतार करके सेम लगाम थाम लिया हाथ में लेकिन दांतों में दबा ली है। जैसा इशारा करती हैं वैसे ही घोड़े दौड़ते हैं। धुरी में जैसे ही बाण लगा है उस पहिए में, तो विस्फोट होना चाहता है। तो आज कैकेयी महारानी ने उस धुरी को निकाल करके फेंक दिया है। पर कुछ लोग कहते हैं उंगली को लगा दिया। पर एक विचार करो तुम लोग, क्या वो चलाने वाला वहां तक पहुंच सकता है? पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता। तो वहां कैकेयी महारानी ने अपनी उंगली नहीं लगाई, अपनी मुद्रिका अंगूठी को उतार करके उसमें फंसा दिया था। प्रेम से बोलो। कथा बहुत बड़ी है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में सुने आप लोग। रावण ने बाण मारा था दशरथ जी के, मूर्छा आ गई। हुंकार करके, गर्जना करके आज कैकेयी ने उच्च स्वर से बोला, आज मुझे पता है, अगर पता नहीं होता तो मैं ऐसा बाण चलाती, तेरा अस्तित्व मिटा देती। क्योंकि दशरथ जी के साथ विवाह हुआ था इनका, तो इनको पता था सब। समय नहीं है, नहीं बताते आपको। आज वहीं दशरथ जी महाराज मूर्छा में रथ को स्वयं चला करके लाई और एक ऐसे गुप्त द्वार से लाई जिसमें किसी को पता नहीं। तो वहां 3 लोगों को बुलाया, बृहद, सुमंत और अपने गुरु वशिष्ठ जी को। और रानी कैकेयी ने कहा
क्या बिना राजा के तुम राज्य चला सकते हो? तो सबने, सुमंत ने, वशिष्ठ जी ने, गुरु ने कहा हाँ चला सकते हैं। तो ठीक है आप राज्य चलाओ, पर कोई ये पूछे कि महाराज जी कहाँ हैं, राजा दशरथ जी कहाँ हैं, तो ये मत कह देना कि वह बीमार है या मूर्छावस्था में है। अगर किसी राजा को पता चल गया तो वह हावी पड़ जाएगा, तुम्हारे ऊपर प्रबल पड़ जाएगा। इसलिए ये कह देना कि देवराज इंद्र के साथ में देवासुर संग्राम में गए हुए थे, इसलिए देवराज इंद्र ने कहा है तुम विश्राम करो, इसलिए विश्राम कर रहे हैं। 36 दिन तक शल्य चिकित्सा द्वारा, डॉक्टर भी नहीं बुलाया कैकेयी मैया ने, स्वयं डॉक्टरी कर रही हैं। और साथ में दशरथ जी महाराज के चौसर कहते हैं ना, एक खेल होता है, वही खेलती हैं, हार जाती हैं जानबूझ करके, क्योंकि उससे बुद्धि बढ़ती है। तो वहाँ वो जो वरदान 2 की बोला तो तुम्हें 2 वरदान दूंगा, जब कभी भी मांगना चाहो तो मांग लेना, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। तो आज मंत्रा ने बुद्धि को विकृति कर दिया, तो आज वह दोनों वरदान कैकेयी ने मांग लिए हैं। कौन से वचन मांगे हैं दोनों वरदान, वह कौन से हैं? देहो एक वर भरत है टीका, और दूसरा भरत जी को राज्याभिषेक दे दो, राजा बना दो। और दूसरा तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। जैसे ही यह वरदान मांगा, पहला वाला दे दिया, दूसरा वरदान मांगा, तो आज दशरथ जी महाराज को ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पांवों के तलों के नीचे से जमीन खिसक गई है। पर आज माता के वचनों को अनुसार करने के लिए आज प्रभु राघवेंद्र सरकार और सीता मैया और लक्ष्मण जी महाराज तीनों वन की ओर जा रहे हैं। साथ में सुमंत्र आए, तपसा नदी के किनारे सोते हुए सबको छोड़ करके चले गए हैं आगे। लक्ष्मण का और गुहराज का संवाद हुआ है रात्रि तक। 6 दिन बाद लौट करके गए हैं आज सुमंत। उन्होंने जाकर के बताया कि राम से मैं बार बार अनुग्रह किया पर लौट करके नहीं आए, लौट करके नहीं आए। जैसे ही दशरथ जी ने सुना है तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुबर विरह, राहु गयो सुरधाम। अपना 5 भौतिक देह त्याग दिया है। ऐसे प्रेमी 2 ही हुए थे कृष्ण अवतार में, श्री कुंती महारानी, और राम अवतार में श्री दशरथ जी महाराज। आज बड़ा ही सुंदर लक्ष्मण और एवं गुहराज के साथ में संवाद हुआ। जैसे ही आज गंगा के तट पर पहुंचे हैं प्रभु, सीता मैया और लक्ष्मण भैया, इन ग्वाल वालों को बिठा दो, आप इस प्रसादी को उधर ले जाओ सड़क के पास। बोले राघवेंद्र सरकार की। आज जैसे ही गंगा के तट पर पहुंचे हैं तीनों, यहाँ से केवट प्रसंग प्रारंभ होता है। ज़्यादा नहीं, 20 मिनट बोलेंगे केवट प्रसंग पर। अगर समय मिलेगा झगोला वाली मैया फिर से कभी अवसर दिलवाएगी तो फिर कथा आपको सुनाएंगे। 20 मिनट कथा सुने, फिर उसके बाद में आज लाला को है ना जन्मदिन, तो उसमें आप सब लोग गाओगे ना। रंगी गुब्बारों से है मंडप सजाया है, मिश्री बावे का एक केक मंगाया है, हम सब बोलेंगे। अभी मत बोलो पर, दुखी हो जाओगे, आगे बोलेंगे। केवट से भेंट हुई है आज। कहा गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं, हो
कहे तुम्हारे मरम में जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। या बाल गोपालों को ले जाओ भैया, डिस्टर्ब होता है ना। क्या कहा? आप सभी लोग बैठ जाओ भैया, सबको प्रसाद मिलेगा। एक आधे घंटे और रुक जाओ, सबको प्रसाद मिलेगा बाद में फिर, है ना। सबके लिए व्यवस्था करवाई दी जाएगी। आज परमपिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार ने मागी नावन केवट आना। ये केवट कौन है? परमपिता परमात्मा का अनन्य भक्त, बड़ा ही प्यारा भक्त है। परमपिता परमात्मा इस केवट से बड़ा ही प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि मैं उसके बारे में आपको बता नहीं सकता। पर आज यह केवट क्या कह रहा है? कहीं तुम्हार मरम में जाना। मैं तुम्हारे उन मर्मों को जानता हूँ। कौन से मर्मों को जानते हैं? मर्म तो 20-25 हैं, ज्यादा ही हैं। जितना समय मिलेगा उतना सुनाएंगे आपको। मैं उन मर्मों को जानता हूँ जिन मर्मों को कौन नहीं जानता? स्वयं तुम भी नहीं जानते, और तो छोड़ दो। हो लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी जो शेषनाग है ना, यह भी नहीं जानते उन मर्मों को। पहला तो मर्म कौन सा है? बड़े ध्यान से सुनना। आप सभी संत भगवानों से मेरा नम्र निवेदन है, मेरी आवाज को सुन पा रहे हो संत भगवान, वह कथा पंडाल में आ जाएं। कुछ भक्त आपका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। बोले राजा राघवेंद्र सरकार की जय हो। पहला मर्म क्या है उसको बाद में बताएंगे, पर आज केवट ने अपने राजा स्वामी गुह से एक वरदान मांगा। भगवान राजन, मैं तुम्हारी बहुत सेवा करता हूँ, अगर मेरी सेवा से आप प्रसन्न हो, खुश हो, तो मुझे एक वरदान दे दो। और वरदान भी नहीं, आप मुझे बस कह दो कि बोलो क्या चाहते हो। तो आज उस केवट ने कहा, मैं कुछ और नहीं चाहता। जब परमपिता परमात्मा का 14 वर्ष का वनवास होकर के आए, तो उस समय गंगा के तट पर बस मेरी ही नाव होनी चाहिए। प्रेम से बोलो। यह केवट को पता था, क्योंकि परमपिता परमात्मा का अनन्य भक्त था, कि भगवान परमपिता परमात्मा का 14 वर्ष का वनवास होगा। अब एक बात आपको मैंने पहले ही बोल दिया है कि भैया न शक्यते विस्तर तुम भक्तुम वर्ष सतैरपि, 100 वर्षों में भी नहीं सुना सकता, पर जहाँ से मिलेगी वहाँ तक कुछ न कुछ देने का प्रयास करूँगा। 14 ही वर्षों का वनवास क्यों हुआ? हो सकता 13 का भी हो जाता, 15 का भी हो जाता। आगे गए हैं ना, तो जब पूछा है मैं कहाँ रहूं, तो मुनियों ने कहा है वैसे तो आप सर्वत्र हैं, आप ऐसी कौन सी जगह तहाँ आप नहीं हैं, पर आपको 14 जगह विशेष बताई हैं। प्रेम से बोलो। भगवान राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ था, उसके ठीक 9 वर्ष बाद पराम्बा जगन माता जगत जननी जानकी का जन्म हुआ था। कितने? 9 वर्ष बाद।
इसलिए आप लोगों ने सुना था। अब देखो 8 वर्ष पीछे भी हो सकता था, 10 वर्ष भी पीछे हो सकता था, पर 8 वर्ष 9 वर्ष ही पीछे क्यों जन्म हुआ सीता मैया का? भगवान बताना चाहते हैं कि 9 का जो अंक है वह पूर्णांक है, सबसे बड़ा है। प्रेम से बोलो। इसलिए संतों के नाम के आगे लगता है ना, तो वो भी पूर्ण अंक लगता है। क्या लगता है? बोले श्री श्री 1008 बाबा राघवानंद महाराज की। अभी समझ में नहीं आया? संतों के आगे 108 1008 लगता है। अब बताओ, किसी को आपने सुना है कि 3036 नाम लिख दिया हो आगे, या 335 लिख दिया हो, या 16420 लिख दिया हो? 108 और 1008 ही क्यों लिखते हैं? क्योंकि 1 का अंक और 8 का अंक दोनों को मिलाओगे तो पूर्णांक 9 बनेगा, और 9 पूर्ण है, 9 से बड़ा कोई है ही नहीं। फिर 9 के बाद 10 आता है तो उसमें 1 लग जाता है, अगर उस 0 को हटा दिया जाए तो 1 ही रह जाएगा। और 9 के तो आगे पीछे कुछ भी लगा तो संख्या बढ़ेगी, घट नहीं सकती। 9 का 9 ही रहता है। प्रेम से बोलो। दूसरा मर्म क्या है? इंद्र लोक में इंद्र देवता लोग, पर वहां पर ऋषि मुनि भी बैठे हुए थे। नृत्य हो रहा था अप्सराओं का, नाच गाना चल रहा था अप्सराओं का। पर वह उसमें एक गंधर्व था। वो ऐसा गंधर्व था कि उसे भी नृत्य करना आता था, पर उसे पूरा नृत्य करना नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था। क्योंकि अध जल गगरी झलकत जाए, आधा ज्ञान हो तो वो झलकता है ना। प्रेम से बोलो। इसीलिए यह वह मर्म है कि वह बार बार खड़ा हो जाता तो दुर्वासा मुनि ने कह दिया, जाओ तुम बार बार जड़ की तरफ खड़े हो जाते हो, तो इसीलिए मृत्यु लोक में जाकर के वृक्ष बन जाओ। और वही गंधर्व मृत्यु लोक में आकर के सिंसुपा नाम का वृक्ष बना, और उसी वृक्ष की वह नौका बनी। इसीलिए वह केवट परम भक्त, अभिन्न हृदय केवट आज परमपिता परमात्मा का भक्त है, तो वह जानता है कि आप बिना पैर धुलाए जा नहीं सकते। आज आप स्वयं मेरे से कहोगे कि मेरे पैर पखार लो, इसलिए मैं जानता हूँ, क्योंकि आप उस गंधर्व का और उसका उद्धार करके ही जाओगे। प्रेम से बोलो। तीसरा मर्म मैं यह जानता हूँ, और नहीं यही जानता हूँ, क्या हो छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। तरने हो मोने तरनी हो जाए, बाट पर है मोरे नाम उड़ाई। राम सिया राम जय जय राम। महाराज मैं एक मर्म और जानता हूँ, आपके चरण की रज जिस पर लग जाती है, और तो छोड़ो छुअत सिला भाई नार सुहाई, उस शिला को जैसे ही रज ने छुआ तो उसमें शिला से एक स्त्री प्रकट हो गई। इसलिए मैं नहीं चाहता महाराज आपके चरण की रज मेरी नाभ पर लग जाए, तो कहीं मेरी नाभ नहीं उड़ जाए, और कहीं वो स्त्री बन गई तो महाराज बड़ी दुविधा है। एक विवाह वाली तो ठीक तरह से व्यवस्था ना बन रही, वो तो बाकी डिमांडें बढ़ती चली जा रही हैं, और जाकी 2-2 बीवी है जहाँ फिर क्या होगा भैया। और मैं तो और भी कछु कारोबार ना जानूं, एक ही कारोबार जानता हूँ, नहीं जानना हूँ कछु और कबारू, और कुछ रोजगार नहीं है, इसी नाव से चलाता हूँ। अगर तुमने इसे भी स्त्री बना दिया तो मैं क्या करूँगा। और तो और महाराज आज केवट कह रहा है, और तो और
सौतिया डाह बहुत बुरा होता है। छोड़ दो उन बातों को, याद करो कद्रू और विनीता की कहानी को, याद करो उन सुरुचि और सुनीति की कहानी को। सुरुचि ने वाक्य बोले, कटु कटु वाक्य बोले। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज को जंगल में जाना पड़ा भजन करने के लिए। तो इसलिए महाराज कृपा करो, अरे तुम संसार की छोड़ दो, इस संसार की छोड़ दो, तुम अपनी देख लो। अगर तुम्हारे भी पिताजी की 3-3 पत्नियां नहीं होती तो क्या आज आपको यह दिन देखने पड़ते? जब यह बात कही, आज लक्ष्मण जी महाराज की आंखें लाल हो रही हैं, गर्म हो गए हैं, तरकस में से बाण निकल गया, मैं मार दूंगा इसे, आज छोड़ूंगा नहीं। पर केवट आज क्या कह रहा है, मैं भी आज सच्चा भक्त हूं, मारो। आज तुम्हारी हिम्मत हो तो मुझे मारो, मार के दिखाओ, आज मैं सामने खड़ा हुआ हूं। किसकी हिम्मत है आज उस केवट को मार दे, क्योंकि परमपिता परमात्मा का भक्त है वह केवट। आज स्वयं केवट कह रहा है, प्रभु मैं आपके उन मर्मों को जानता हूं, आज बिना पैर पखार के आप जा नहीं सकते, और स्वयं मुझसे तुम कहोगे कि मेरे पैर पखारो, मेरे पैर धुलो, तभी मैं धुलूंगा, क्योंकि मैं केवट हूं और तुम्हारा भक्त हूं। छाती पीट पीट करके कह रहा है कि मैं तुम्हारा भक्त हूं। अनन्य भक्त है आज वह केवट, क्योंकि परमपिता परमात्मा जानते नहीं है कौन किस बिरादरी का है। परमपिता परमात्मा तो भक्ति को जानते हैं, जो भक्ति में प्रबल है, प्रविष्ट है, उसको हृदय से लगा लेते हैं, अंक में भर लेते हैं। तो आज केवट कह रहा है, आज मैं मर भी गया ना तो मुझे कोई भी शंका नहीं है, मारो तुम्हारी हिम्मत हो तो आज मुझ में। क्योंकि वह एक मर्म और जानता है, राजा बलि के पास में तुम गए, राजा बलि के पास में गए तो आपने एक पग में ऊपर के 7 लोगों को, एक पग में नीचे के 7 लोगों को नाप लिया, तो क्या यह छोटी सी गंगा तुम पार नहीं कर सकते? पर आज तुम मुझसे कहोगे कि मेरे पैर पखारो, तभी मैं तुम्हारे पैर पखारूंगा। इतना ही नहीं, आज वह भक्त केवट कह रहा है, प्रभु अगर पार जाना चाहते हो तो मुझसे कहोगे। लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके कह रहे हैं, क्योंकि लाल पीले हो रहे हैं ना लक्ष्मण जी महाराज। आज केवट भगवान से कह रहा है, प्रभु हम तुम एक ही बिरादरी के हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, अच्छा हम सूर्यवंशी, और फिर कह रहा है एक ही बिरादरी के हैं। आंखें लाल पीली हो रही हैं आज लक्ष्मण जी महाराज, बाण निकाल करके चढ़ाना ही चाहते हैं। आज प्रभु राघवेंद्र सरकार कहते हैं, रुको जाओ, तुमने पहले ही यह परिस्थिति बना दी है। अब आपको एक छोटी सी, बार बार तरकस में से बाण चढ़ाना चाहते हैं, भगवान कह रहे रुको जाओ, तुमने ही तो यह यहाँ तक स्थिति पहुंचा दी है। आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं, तुमने अपने भक्त सिर पर बिठा रखे हैं, तुम कुछ कहते ही नहीं हो अपने भक्तों से। आज प्रभु राघवेंद्र सरकार कहते हैं, तुम चुप रहो, खड़े रहो साइड से। आज बार बार लक्ष्मण जी की ओर इशारा करके केवट कह रहा है, आज रोक लो, तुम में अगर सामर्थ्य हो तो, हिम्मत हो तो आज मुझे रोक के दिखाओ, पैर को छुए बिना। आज तो मैं छूना तो दूर धुलूंगा, क्योंकि यह केवट पूर्व जन्म में कछुआ था। जब क्षीर सागर में भगवान जब लेटे हुए थे तो पैर छूने के लिए आता था यह कछुआ। तो शेष लक्ष्मण जी तो शेषनाग हैं, बार बार फन दिखा करके ऐसे कर देते हैं तो पास नहीं आने देते थे। सीता मैया कौन है? लक्ष्मी मैया चढ़ दबाती थी, सीता मैया हाथ से भगा देती थी। तो आज दोनों को चैलेंज कर रहा है, आज तुम्हारी हिम्मत हो, सामर्थ्य हो तो आज मुझे रोक करके दिखाओ। आज मैं पैर धुलूंगा। और ये स्वयं कहेंगे, अच्छा हम सूर्यवंशी होकर के तुमसे पैर धुलाने की बोलेंगे। आज प्रभु श्री तुलसीदास बाबा कहते हैं, जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं, मोहे पद पदम
पखारन कहूँ। अगर आप पार जाना चाहते हो तो मुझसे कहो कि मेरे पैर धुलो। क्यों कि पद कमल धोए चढ़ा बना बनना था उतराई जहो। मोहि राम राउर दान दशरथ सपत सब साक्षी कहूँ। आज मुझे मोहि राम राउर आन दशरथ, आज मुझे तुम्हारे पिताजी की सौगंध है, शपथ साची कहूँ। जो कुछ कहूँगा वो सत्य कहूँगा। लक्ष्मण जी की आंखें लाल, वो भी कसम खा रहा है हमारे पिताजी की, किसी और की नहीं खा रहा। बर तीर मारो लखन पे, बार बार बाण निकाल रहे हैं। सुन के बटके बेन प्रेम लपेटे अटपटे। बेहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तना। भगवान स्वयं कह रहे हैं केवट के इन अटपटे शब्दों को सुन करके, उस दिन तो तुमने रोक लिया, आज तुम्हारी हिम्मत हो तो रोक करके दिखा दो। इसीलिए आइए एक भजन के द्वारा थोड़ा सा 2 मिनट गुनगुनाएंगे। भगवान तुम्हारे चरणों को बिन धोए न नाव चढ़ाऊंगा। धोए न नाव चढ़ाऊंगा। भगवान तुम्हारे चरणों को बिन धोए न नाव चढ़ाऊंगा। की नाव हमारी है, पत्थर से भई एक नारी है। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए प्रभु उतराए नहीं चाहूंगा, पर प्रभु उतराई नहीं चाहूंगा, पर एक चीज चाहूंगा, बिन धोए न नाव चढ़ाऊंगा। और क्या कह रहा है केवट? इतना ही नहीं, केवट ने कहा यह काठ की नाव हमारी है, परिवार हमारा भारी है। यह काठ की नाव हमारी है, परिवार हमारा भारी है। प्रभु उसकी गुजर कराऊंगा, बिन धोए न नाव चढ़ाऊंगा। आज केवट कह रहा है परमपिता परमात्मा का भक्त है ना, हम एक ही बिरादरी के हैं। मैं तो गंगा से पार इससे उस तरफ पहुंचाता हूं, तो मेरा भी काम है पार करना, और तुम भी तो यही करते हो।
तुम्हारा काम क्या है? भव से पार कर देना। उतराई मैं कुछ नहीं लूंगा, बस उतराई यही है कि मैं तुम्हें गंगा से पार कर रहा हूं, अगर मैं आ जाऊं तो मुझे तुम भव से पार कर देना। प्रेम से बोलो। ज्यादा विस्तार की तरफ नहीं जाएंगे आज हो अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आज हृदय में बड़ा अनुराग समझ करके आज पैर पखारने के लिए कठोता में जल लेकर के आया। भगवान के पैर धुल रहा है। बड़ी चतुराई है ना केवट के अंदर में, बहुत चतुर है केवट भक्त। कितना चतुर है, एक पैर हाथ पर पैर रख लेता है, फिर धुलता है ना, फिर नीचे रख देता है, दूसरे पैर को धुलता है, जब तक दूसरे पैर से रज लग जाती है। प्रेम से बोलो। और केवट कह रहा है कि भगवान अगर यह रज मेरी नाव में लगी तो स्त्री बन जाएगी, तो ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी। भगवान ने कहा भक्त केवट तो एक काम कर लो ना, बड़ा भोला भक्त है केवट, बड़ा सीधा है पर चतुर बहुत है, तो एक काम कर लो, एक पैर को मैं धुल लूं तो एक पैर पे खड़े रहना। नहीं मैं नहीं खड़ा रख सकता, डगमगा जाऊंगा। तो केवट ने कहा डगमगाओगे क्यों, मेरे सिर पे दोनों हाथ रख लेना। प्रेम से बोलो। बड़ा चतुर भक्त है केवट, दोनों हाथ सिर पे रखवा लिए हैं आज। और चरण पखारने के बाद में स्वयं उस जल को पान किया है, अपने परिवार को दिया है। और उसके बाद में आज गंगा जी में नाव पड़ी हुई है, नाव में आज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार एवं सीता मैया लक्ष्मण भैया को बिठा लिया है। आइए हम सब लोग भी एक भजन के आनंद के द्वारा भगवान को पार करेंगे, तभी तो भगवान तुम्हें पार करेंगे। प्रेम से बोलो। आइए आप सब लोग भी गुनगुनाएंगे तालियों का सहयोग देते हुए। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीर है बहो। मेरी गंगा मैया धीरे बहो, नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीर है बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हे हरि। और क्या कहा है? मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीर है बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। उछली उछली मती मारो ही लोग, उछर उछर मत मारो है लोरे। देखी चिलोक मेरा नावे डोले। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ये गंगा मैया धीरे बहो। मेरी गंगा में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। समय का अभाव है, अगर झंगोला वाली मैया की कृपा होगी तो अभी 3-4 दिन है और आपको सुना देंगे। आज केवट ने पार किया। प्रभु राघवेंद्र सरकार, सीता मैया, लक्ष्मण भैया आज गंगा मैया की बालू में खड़े हुए हैं। आज दंडवत प्रणाम किया है। प्रभु सोचने लगे शायद ये इसलिए प्रणाम कर रहा होगा, इसे मैंने कुछ उत्तराई नहीं दी।
क्योंकि नाव की उतराई, धोबी की धुआई और नाई की कटाई कभी राखनी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो। तो आज प्रभु कुछ देना चाहते हैं पर प्रभु के पास में कुछ नहीं है। तो आज प्रभु राघवेंद्र सरकार के हृदय की बात को पराम्बा जगन्माता जानकी जी समझ गई। और पिया की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपनी मुद्रा अंगूठी उतार करके प्रभु राजा राघवेंद्र सरकार को देना चाह रहे हैं केवट को, पर केवट ले नहीं रहा है। केवट ने मना कर दिया, आज मैं सब कुछ मिल गया, आज मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। अनाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे पाप दुख दारिद दावा। मुझे आज कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे बस इतना दे दो कि आपकी मैं विमल भक्ति करता रहूं। अब कछुनाथ न चाह्यो मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहे जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। अब की बार आओगे आप मुझे जो प्रसाद रूप में दे दोगे वही मैं रख लूंगा। आज बस कथा श्री राम कथा को यहीं प्रणाम करते हुए आइए हम सब लोग भी प्रभु, क्योंकि आज ठाकुर जी का जन्म करना है ना, तो प्रभु का आगमन है तो 4:30 हो गए ना, तो राम कथा को यहीं प्रणाम करेंगे। बोले राजा राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो मैं भी पता है आप सब लोग जानते ही हो कि आगे प्रभु राघवेंद्र सरकार कहाँ कहाँ गए। उसका ज्यादा विस्तार न करते हुए आज महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित आगे चल करके चंद्रवंश की परम पुण्यमयी कथा आप लोग श्रवण करें। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के बेटा पुरु, बुध, बुध के बेटा पुरु। इन्हीं पुरूरवा का दूसरा नाम एल है। इन्हीं एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। उर्वशी अप्सरा से होने के बाद 6 पुत्र हुए। इन्हीं के प्रतापी राजा आगे चल के वंश में महाराज नहुस हुए। नहुस के भी 6 पुत्र हुए। नहुस के जो बेटा हुए हैं यति, ययाति। ययाति महाराज हैं, इनके 2 विवाह हुए। पहला विवाह शुक्राचार्य की पुत्री बेटी देवयानी के साथ और दूसरा विवाह बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ में हुआ है। ययाति महाराज की जो 5 संतानें हुई, यदु, अनु, पुर, तुई, यह 5 संतान हुई। तो यदु से चला यदुवंश, पुरु से चला पुरुवंश। और आज से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित इन्हीं पुरुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। अब आप यदुवंश की कथा श्रवण करें। यदु महाराज के वंश में आगे चल करके बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। देवमीड़, अजमीड़, प्रमीड़, शूरसेन आदि प्रभात बड़े बड़े राजा हुए। और सूरसेन के बेटा हुए आनकदंदवी। आनकदंदवी का नाम वासुदेव। और वासुदेव के 7 पत्नियां हैं। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, देवकी प्रमुखा आसन पत्न आनकदुंदवी। आनकदुंदवी के 7 पत्नी हैं। और उन्हीं सप्तम गर्भी देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ, अष्टम गर्भ। और उन्हीं परमपिता परमात्मा ने, भगवान ने, बाल कृष्ण ने कंस को मारा। कंस को मारने के बाद में बाल लीलाएं पहले की, कंस को मारा। और उसके बाद में आज गोपियों के साथ में रास रचाया। उसके बाद में सब कथा श्रवण करा दी। आज श्री सुखदेव भगवान ने और राजन परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित अब तो आप भोजन कर लो, कथा सुनाते सुनते तुम्हें 4 दिन हो गए। तो राजा परीक्षित ने कह दिया, राजन मैं जिन भगवान के लिए लालायित था उनकी कथा सुनाने के लिए, आपने उनकी कथा चटपट से खत्म कैसे कर दी। थोड़ा आप मुझे ये तो बता दो उनका जन्म कैसे हुआ था। तो थोड़ा विस्तार आज करेंगे, पर आज आपको कथा वह सुनाएंगे बहुत सुंदर वाला। ये तो आपको पता ही है कि कंस बड़ा अत्याचारी था, दुराचारी था। अपने पिताजी को ही जेल में डाल दिया। देवक की पुत्री देवकी का विवाह संबंध कर दिया। आज वसुदेव जी के साथ गाजे बाजे के साथ में बारात आई।
विवाह हो रहा है, पर आज कंस ने सोचा प्रजा में हमारी थोड़ी आवागमन है ना वह खराब हो गई है, तो इसीलिए आज कंस ने कहा मैं अपनी बहन करत अपने हाथों से हाँकूंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस देवकी के विवाह में तू इतना खुश हो रहा है उसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जब यह बात कही कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, आज कंस ने रथ में बैठी हुई देवकी के केस पकड़ लिए हैं, रथ से खींच लिया है नीचे की ओर। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तलवार निकाल ली है, पर आज वसुदेव जी ने तलवार वाले हाथ को पकड़ लिया है। रुको महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? यह एक स्त्री है, अवाल है, तुम्हारी छोटी बहन है। छोटी बहन तो पुत्री के समान होती है, तुम इसे मारना चाह रहे हो? लोग क्या कहेंगे? अगर तुम्हें मतलब पति किसे कहते हैं? पाति रक्षति, जो हर समय अपनी पत्नी की रक्षा कर सके, करता रहे वह पति। ठीक है, प्रेम से बोलो राधे राधे। आज वसुदेव जी समझा रहे हैं, सुनो, तुम्हें डर है ना तो देवकी के बालकों से ही तो है। तो आज मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के जितने भी बालक होंगे वो मैं तुम्हें सौंप दूंगा। मैं कैसे मानूं कि तुम जो सजा देना चाहते हो उसे हम मंजूर करेंगे? तो ठीक है, आज अपने जेल में बंदी गृह में डाल दिया है, आज हथकड़ियां लगा दी हैं कंस ने। आज वसुदेव देवकी के बेड़ियां डाल दी। पहला पुत्र हुआ है कालांतर में कीर्तिमंत नामक का, उसे लेकर के जैसे ही आज वसुदेव जी पहुंचे हैं कंस के पास, कंस ने कहा वसुदेव जी तुम तो वचन के बिल्कुल पक्के हो, इसलिए जाओ, मुझे इस बालक से डरने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो देवर्षि नारद ने कहा पाप का घड़ा जब तक भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे? क्योंकि मूर्ख और संक एक दूसरे के फूंकने से ही बजते हैं। तो आज देवर्षि नारद ने कमल ला करके कहा राजन, इसमें से बताओ तो 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? कि इससे गिनवाई तो ये वाली 8वीं हो गई और इससे गिनवाई तो ये वाली 8वीं हो गई। तो कंस समझ गया कि पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। प्रेम से बोलो। 6 बालकों को आज वसुदेव जी को बुला करके प्रथम पुत्र को मार दिया। इस प्रकार से 6 पुत्रों को मारा। सप्तम गर्भ में संघर्षण भगवान आए, योग माया के द्वारा उन्हें रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया है। वहां रोहिणी के गर्भ में जैसे ही पहुंचे हुए हैं तो यहाँ भ्रांति कंस को हो गई कि वह तो डर की वजह से वैसे ही नष्ट हो गया। प्रेम से बोलो। अष्टम गर्भ में आज मेरे प्रभु पधारे हुए हैं। जैसे ही प्रभु आए हैं तो आज देवता लोग, ब्रह्मादिक देवता लोग खड़े हो गए हैं और स्तुति करने लगे हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं नित्यं च सत्य, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, श्रवणं गृढं संस्मरयश्च चिन्तयन्, नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते, यास्यस्त्वचरणारविन्दयो रवेष्ट चेता न भवाय कल्पते। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा।
ब्रह्मादिक देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति कह करके सत्य सत्य कह करके चले गए। आज भगवान का प्राकट्य होने का समय आ गया है। धीमे धीमे भादों का महीना आ गया है। कृष्ण पक्ष आ गया है। अष्टमी तिथि आ गई है। बुधवार आ गया है। हर्षण योग आ गया है। भवकरण आ गया है। मध्य रात्रि ठीक 12 बजे का समय हो गया है। आज वसुदेव देवकी के सम्मुख चतुर नारायण भगवान स्वरूप प्रकट हो गए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब ये तो मथुरा की बात रही, मथुरा में जन्म लिया है। मथुरा में जन्म लेने के बाद में सारी आज भगवान ने बातें बता दी। आप गोकुल में मुझे ले जाओ। गोकुल में नंद भवन में एक बालिका ने जन्म लिया, उसे आप ले आना। अब कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज छोटे से ठाकुर जी ने सूप पर रख दिया है। वसुदेव जी ने जैसे ही सिर पर रखा है तो हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई हैं, दरवाजे गेट खुल गए हैं, पहरेदार सो रहे हैं। किसी को पता नहीं है, भनक भी नहीं पड़ी। आज वसुदेव जी लेकर के चले हैं गोकुल की तरफ, पर ले जा रहे हैं तो मंदह मंदह जलधर, मंद मंद फुहारें बरसने लगी हैं। शेष भगवान कह रहे हैं मेरे गोविंद के ऊपर बारिश हो रही है, छोटे हैं नन्हे हैं इसलिए छत्र बना लिया। जैसे ही अब मथुरा में और गोकुल में पहुंचेंगे तो बीच में नदी पड़े यमुना, तो यमुना को पार करना है ना। यमुना को पार करना चाहते हैं। यमुना महारानी कहती है आज तो मेरे स्वामी जी आगे, दर्शन तो कर लूं कैसे हैं। और जैसे ही यमुना महारानी ऊपर की तरफ आए, भगवान ने कहा तुम्हें तो दर्शन करने की पड़ी है, पिताजी डूबे जा रहे हैं, लात पाद का प्रहार कर दिया, नीचे हो जाओ। दूसरा प्रभाव संतों ने कहा क्योंकि कालिंदी यमुना महारानी महाराज कृष्ण की, भगवान कृष्ण की पत्नी है ना, तो इसीलिए भगवान कहते हैं, संत ने तो ये कहा कि जैसे ही यमुना महारानी दर्शन करने के लिए आ रही थी, जब तक वसुदेव जी की दाढ़ी दिख गई, इसलिए नीचे शर्म की वजह से हो गई। वसुदेव जी आज लेकर के गोकुल पहुंचे, गोकुल में लिटा दिया है। आज और वहाँ बालिका जन्मी है, उसको ला करके वैसे ही गेट लग गए हैं। संतरी मंत्री जाग गए हैं, हल्ला हो गया है गयो। महाराज कंस को पता चला है, क्योंकि महाराज कंस को तो नींद में ही नहीं आती है। नारद जी महाराज बता गए थे ना कि काला काला होगा, मुरली बाला होगा, 1.5 हाथ की दाढ़ी बाला होगा। अब तो चलते बैठते उठते पीते खाते सोते हर चीज में, हर वस्तु में काला काला नजर दिखाई पड़ने लगा है। जल का पात्र लेता है उसमें परछाई दिखाई पड़ती है, लोटा फेंक देता है। सब्जियां दाल आती है तो उसमें जीरा नजर आ जाए तो दाल फेंक देता है। और तो और अपनी पत्नी अस्थि प्राप्ति को श्रृंगार करते हुए देखता है तो उनकी चोटी काली काली है ना, बालों को देखता है तो केसों को खींचना प्रारंभ कर देता है कि आ गया वह काला काला मुरली वाला 1.5 हाथ का दाढ़ी वाला, आज से मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही कंस आज कारागृह में पहुंचा है, देवकी वसुदेव ने से छुड़ा लिया है उस कन्या को। वह कन्या हाथ छुड़ा करके आकाश की तरफ उड़। आज वही देवी बता करके गई, अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। अब तो हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा महाराज कंस। देवी जी बताते तो कहाँ पैदा हो गया, क्या नाम है, कैसा है, क्या करेगा, यह तो तू खुद स्वयं ढूंढ ले। आज वही देवी चंडिका मैया, शारदा मैया, दुर्गा मैया, कात्यायनी मैया, साल में 2-2 बार आप लोग मनाते हो। बोल दुर्गा मैया की जय हो, झंगोला वाली मैया की। अब देखो भैया आप लोगों ने कथा सुन ली, पर अब यहाँ से ब्रजभाषा शुरू होती है। तो अब आप लोग बताओ ब्रजभाषा में कथा सुनोगे कि हिंदी में? जल्दी बताओ, समय नहीं है। ब्रजभाषा में सुनोगे? चलो दोनों में सुना देते हैं। आज नंद बाबा 90 साल के है गए। उनके कोई छोरा छापरो ना है। नंद बाबा 90 वर्ष के है गए, उनके कोई छोरा छापरो ना है।
पर हुआ क्या, एक दिन संत मंडली आई और बढ़िया चकाचक मालपुआ छनवाए। तो आज संत भगवानों ने पेट पर हाथ घुमा करके कहा, नंद बाबा पुत्रवान भव, अंदर बालक होए तेरा। नंद बाबा ने कहा, या बुढ़ापे में का आशीर्वाद दे रहे हो महाराज, 90 वर्ष को है गए हो, अभी तक तो कछु कोई छोरा छाप रहा भयो ना है, तो आगे की पतो ना है। अच्छा, तो आज संतों ने कहा, बाबा तुम तो बस मालपुआ छनवाओ जा, हम तो गोपाल संतान सहस्त्र नाम को पाठ करेंगे, जप करेंगे, देखते हैं छोरा कैसे नहीं होएगा। और आज संतों भगवानों का कृपा से यशोदा मैया 80 वर्ष में आज परम लाभ है गयो है, गर्भवती हो गई। आज दौड़े दौड़े नंद बाबा अपनी बहनों सुनंदा और सुनंदा को लेने के लिए गए। अरे नंदा, तेरी भाभी के लाला है विवारो है, चल जल्दी से। और भैया जब यह ननंद को पता चला जाए ना कि भाभी के कछु है विवारो, तो ननंद बैग ना लगावे, दौड़ पड़ती है, क्योंकि कुछ ना कुछ मिलता है ना। तो आज नंदा सुनंदा आ गई है, पर एक दिन क्या हुआ किसी को नहीं पता, सब सो रहे हैं। आज वसुदेव जी ने आकर के लाला को सुना दिया। अब नंदा ने कहा, आज घर के सब सो रहे हैं, यशोदा महारानी भी ना अभी तक जगी। पर पास में जाकर के देखा तो एक नन्हे से बालक का दर्शन किया है, चुनरी पड़ी हुई है झिनी झिनी, उसको उठाती हैं और सोचने लग जाती हैं कहीं ये लाली ना हो। अगर लाली होगी तो भाभी के गले में जो नवलका हार है ना, वो नहीं मिल पाएगा मुझे। चुनरी उठा करके देखा है, आज सुनंदा बोल उठी, है गयो। ग्वाल वाल खेल रहे थे, का है गयो बुआ, मुंह पर हाथ देकर बोली, कछु नहीं भय। तो का बाबरी है गई। अरे तुम तो ये बताओ नंद बाबा कहाँ हैं। ग्वाल वालों ने कहा, अथाई पर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। नंद बाबा भजन कर रहे हैं, भजन में मंत्र वंत्र सब भूल गए हैं। भजन कौन सा चल रहा है कि अभी तक भयो नाए आगे पतो ना, अभी तक भयो ना आगे की पतो ना, मतलब अभी तक दूसरों ब्याह है ना पाओ, आगे पतो ना है जाएगा कि ना। प्रेम से बोलो। नंद बाबा के पास पहुंची, भैया आज बड़ी अनहोनी है गई, एक बात बताऊं तुम्हें। नंद बाबा कह रहे हैं, जल्दी बता। तेरे घर में इतनी कही रुक गई नंदा, कहने लगी मेरी इनाम का होगी। नंद बाबा ने आज तिजोरी की चाबी फेंक दी है, जो तुझे नीको लगे अच्छा लगे वह ले लियो। आज सुनंदा ने कहा, मैं नहीं लूंगी। तो क्या लेगी, मैं तो नवलका हार लूंगी। आज नंद बाबा कह रहे हैं, अरे बहन सुनंदा जल्दी बता दे, नहीं बुढ़ापे को शरीर है, हार्ट अटैक आ जाएगा। सुनंदा ने कहा, भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गया है, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जैसे ही लाला को जन्म भयो है, ब्रजवासियों को पता चली है, तो 84 गज के लहंगा सलवार लीनी है ना गोपियन ने। उन 84 गज के लहंगों को आज गोपियां पहन करके बधाई लेने के लिए आ रही हैं। आइए हम सब लोग भी पहले बधाई लेंगे, फिर आप लोग मुझे देना, मैं तुम्हें दूंगा। प्रेम से गाएंगे तालियों की सेवा करते हुए। और देखो, हे हरि लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे। नथनी की दे दे कड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते, उठाइए दोनों हाथ। लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चूड़ी भी दे दे। साड़ी की दे दे कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे, सोना भी दे दे मैया चांदी भी दे दे। झुमकी की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाल की हो दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी मैया। हो दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी गोद में आयो लाल, बधाई दे तेरी